दीप्यमान सूर्योपासना के साथ अर्घ्य देकर आस्था का त्योहार छठ संपन्न हो गया। इस बार के त्योहार में लोगों ने छठ में उस भीड़ को नकार दिया जो अन्य साल देखने को मिलती थी। देश भर में कोरोना गाइडलाइन का पालन कर भारतवासियों ने दुनिया में मिसाल पेश कर। नमस्कार, मैं हूं भूषण, आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 21 नवंबर 2020 है। 21 नवंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 90,21,172 हो गया। इनमें 84,43,751 लोग ठीक हो चुके हैं। मात्र 4,41,727 मरीजों का इलाज चल रहा है। संक्रमण के चलते अभी तक देश में 1,32,133 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर बिहार में कुल 5,603 मामले एक्टिव हैं। बिहार में रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रही है। यहां का रिकवरी रेट 97.04% हो गया है। हम जितना अधिक एहतियात रखेंगे उतना ही हमारा बचाव होगा। बिहार के पूर्णिया में कोरोना ने अब तक 20 संक्रमितों की जान ले ली। अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,108 हो गई। इनमें से 7,956 संक्रमित स्वस्थ हो गए। यह आंकड़ा जिला प्रशासन ने जारी किया है। जारी आंकड़े में कहा गया है कि पूर्णिया में अब तक 4,08,297 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिसके तहत 4,06,059 के परिणाम जारी किए गए हैं। इनमें से 3,97,951 केस निगेटिव पाए गए हैं। पूर्णिया में जितने सैंपल लिए गए हैं उनमें से 2,238 केस अभी पेंडिंग हैं। इसकी रिपोर्ट भी शीघ्र आ जाएगी। पूर्णिया जिले में अभी मात्र 132 संक्रमित एक्टिव केस के रूप में हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अब यह भी जान लीजिए कि पूर्णिया जिले में कितने नए केस मिले हैं। पूर्णिया में 26 नए केस मिले हैं। इनमें पूर्णिया शहरी क्षेत्र में 18, पूर्णिया पूर्व प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में 2, श्रीनगर में 3, जलालगढ़ में 2 और रुपौली में 1 केस डिटेक्ट हुए हैं। ये आंकड़े गवाह है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। हमें मास्क और सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन करना होगा और अपना और अपने परिवार का बचाव करना होगा। सरकार और प्रशासन का गाइडलाइन हमें पालन करना होगा। भागलपुर में 34 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस प्रकार भागलपुर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,768 हो गई। इनमें 8,493 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। गोपालगंज में अब तक कोरोना पीड़ितों के कुल आंकड़े 5,494 हो गए। इनमें 5,404 लोग स्वस्थ हो गए। सिर्फ 90 मरीज एक्टिव केस के रूप में बचे हुए हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने ठंड के मौसम को लेकर आम लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। कोरोना काल में ही कोरोना के बाद अब बिहार में डेंगू का कहर शुरू है। अभी राज्य के 11 जिलों में डेंगू के मरीज की पहचान की जा चुकी है। राज्य में जनवरी 2020 से अब तक 358 डेंगू मरीजों की पहचान की गई है। डेंगू के मामले में पटना सबसे आगे है। वहां 242 मरीजों की अब तक पहचान हुई है। इससे इतर निजी क्लिनिक में भी डेंगू के मरीज डिटेक्ट हो रहे हैं, जो इन आंकड़ों में शामिल नहीं है। हमें डेंगू को लेकर भी सावधान रहने की जरूरत है। बिहार की अन्य खबरें। छपरा के मुबारकपुर छठ घाट पर फायरिंग हो गई। यह हर्ष फायरिंग था। इस घटना में 5 लोग घायल हो गए। घटना शाम के अर्घ्य के समय की है। हर्ष फायरिंग करने वाला जेल से छूटा एक बदमाश बताया गया। पटना में फरक्का एक्सप्रेस से एक महिला यात्री का बैग लेकर ट्रेन से कूदकर भाग रहे एक युवक को जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने दबोच लिया। गिरफ्तार युवक का नाम चंदन कुमार बताया गया। उसे रेल थाना लाया गया। उससे पूछताछ चल रही है। उससे बैग, मोबाइल, 750 रुपये और फैंसी गहने बरामद किए गए हैं। बैग बंगाल की महिला डोलन सरकार की थी। ट्रेन मालदा से चलकर दिल्ली जा रही थी। मेवालाल चौधरी की मंत्री पद चली गई। अब उन्हें सिर्फ एक विधायक जैसी सुविधा मिलेगी। पूर्व मंत्री की भी सुविधा नहीं मिलेगी। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि बिहार के कटिहार को फिर से जूट नगरी के रूप में डेवलप करने पर सरकार से विचार विमर्श करेंगे। सुपौल के बभनगामा में एक पति ने ही अपनी गर्भवती पत्नी को मिठाई में जहर देकर मार डाला। पुलिस ने आरोपी पति मोहम्मद सैयद और उसके पिता अताउल को गिरफ्तार कर लाश को जब्त कर लिया है। मृतका का नाम अनिशा खातून बताया गया। पटना से सटे वैशाली में देसरी थाना क्षेत्र के रामपुर चिकनी में एक 3 वर्षीय बालक को पिता ने ही जहर देकर मार डाला। बेटे को सीने से लगाकर मां हाहाकार करती रही, लेकिन बेटा नहीं बचा। वह दौड़ दौड़ कर अस्पताल का चक्कर लगाती रही। देखते ही देखते बेटा हाथ से चला गया। पुलिस हत्यारोपी पिता राजेश राय की तलाश कर रही है।
घटना घर में आपसी कलह को लेकर घटी बताई जाती है। मुंगेर की बरियारपुर पुलिस ने शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक हथियार तस्कर को 80 राउंड जिंदा कारतूस के साथ दबोच लिया। गिरफ्तार हथियार तस्कर से पूछताछ की जा रही है। भारत बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेश से भेजी जा रही प्रतिबंधित टोका छिपकली को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जब्त कर लिया। कार्रवाई गोविंदपुर बीओपी पर किया गया है। तस्कर फरार है। छिपकली नेपाल के रास्ते चीन भेजने की योजना थी। किशनगंज में सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाने वाला NH 327E पर भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। पुल धंस जाने के कारण यह फरमान लागू किया गया है। हमने 4 दिन पूर्व ही पुल धंसने की खबर आप तक लाया था। आज वह सच साबित हो गया। भागलपुर जिले के नवगछिया में अवैध देसी हथियार और जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने एक अपराधी को पकड़ लिया। उसके पास से 3 देसी हथियार और गोली मिला है। पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। मधेपुरा में जॉब कैंप लगने जा रहा है। 24 नवंबर को यह कैंप लगेगा। इसमें 18 से 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। इस कैंप में 2 कंपनियां आ रही है। एक फुटवेयर कंपनी है तो दूसरा फर्टिलाइजर कंपनी। दोनों कंपनियों से 80 पद रिक्त बताए गए हैं। भागलपुर पुलिस की साइबर सेल ने जिले के अलग अलग थानों में दर्ज मोबाइल गुम होने की शिकायत पर कार्रवाई कर 12 मोबाइल बरामद कर उनके धारकों को सौंप दिया। पुलिस की इस सफलता पर लोगों ने हर्ष जताया है और पुलिस के प्रति आभार प्रकट किया है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में न्यू बैंकर्स कॉलोनी में एक शिक्षक के मकान के 11 ताले तोड़कर लाखों की संपत्ति चोरों ने उड़ा ली। पीड़ितों में शिक्षक नवल किशोर मिश्रा एवं उनके 3 किराएदार हैं। सभी त्योहार में घर गए थे। बेगूसराय के दहला पुल के निकट हथियारबंद अपराधियों ने मंझौल पंचायत के किसान अनमोल कुमार शरण से 9,500 रुपया और एक मोबाइल फोन छीन लिया। वे खेत से काम करवाकर घर लौट रहे थे। अब खबरें मौसम की। अगले 24 घंटे के दौरान ठंड का प्रकोप बढ़ेगा और अगले सुबह से कोहरा छाया रहेगा। इसमें हमें सावधान रहने की जरूरत है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।